नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग हर बार की तरह इस बार भी जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, अगेन कह रही हूँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों के एनर्जीज लीड कर रही हूँ, तो कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर awaits, embrace it and live your dreams passionately। चलिए देखते हैं क्या है डेक में, क्या कुछ किसके जिंदगी में, किसकी तरफ में कुछ न्यू चैप्टर्स बिगिन होने वाले हैं। पहले आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। मकर राशि की प्रेजेंट सोच, रिश्ते को लेके, खुद को लेके क्या है, लाइफ की सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, कुछ तो है जो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो खटक कर रही हैं, चुभ रही हैं, या कुछ सिनेरियो है आसपास में जो आपको लग रहा है कि ये विपरीत चल रहा है, मेरे को करेक्ट करना है। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। ओके, देखो, आपसे अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उन सब चीज़ों को लेके भी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहे हो मुझे। एंड थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी थोड़ा सफरिंग, मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोग हेल्थ वाइज सफर कर रहे हो। पर्सन के रिगार्डिंग फीलिंग्स अगर कहूँ तो इमोशंस है, भावनाएं हैं, एंड फीलिंग्स है, केयरिंग है, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस स्टेप अप की है, न्यू चैप्टर्स लाइफ में कुछ एड ऑन करने की चाहत कह सकती हूँ कि दिखती है आपकी। बट जो इमोशंस दिल से आप जोड़ना चाहते हो, वो आप शायद कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो। पता नहीं क्यों, आपको क्यों लग रहा है कि पर्सन से मैं लव रिलेशनशिप पे कनेक्टेड नहीं हो पा रहा हूँ, या नहीं हो पा रही हूँ, खुद को सही से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत कुछ तो है, कर तो रही हूँ, कर तो रहा हूँ, जेंडर चाहे जो भी है, बट हो नहीं पा रहा है करेक्ट, है ना। कभी कभी खुद को आपको लग रहा है कि मेरे को ना अकेले कहीं जाके अपना वक्त लेने का लग रहा है, कि मैं अपना वक्त लूं, चीजों को समझूं गहराई से, मेरे से कुछ मिस्टेक्स ना हो, शायद मैं टू मच कर रहा हूँ। तो कई चीजें हैं आपकी, देखो आपकी अगर कहूँ तो सोच मुझे काफी पॉजिटिव दिख रही है, कि लाइफ में कोई हर्डल्स को, मतलब या जानबूझकर कोई सीन तो नहीं क्रिएट करता चाहते हो, ये चीजें मैं कहूंगी। इट मीन्स कि आप मुझे बहुत मैच्योर इंसान दिख रहे हो। कुछ है, अगर कहूँ तो कुछ चीजें बदली हैं, कुछ चीजें पास्ट की चीजों से अभी भी वो चीजें रिलेट कर रहे हो। एंड देर इज समथिंग कि आपको वो नेगेटिव सोच बार बार आ जा रही है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो मुझे बुरे ख्यालात भी कह सकते हैं, कि खुली निगाहों से भी कुछ चीजें बुरी आपको लगनी रही हैं, खटक रही हैं। एंड हेल्थ वाइज भी थोड़ा अगर सफर करे तो ओवर सोचते हुए दिख रहे हो, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा ओवर सोच रहे हो आप, इतनी भी वर्स्ट जिंदगी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। देर इज समथिंग लव के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो यूनिवर्स ने कुछ सोच कर अगर रखा है, तो आपको एक टाइम पे मिलेगा जरूर। आप उस रिगार्डिंग एक्शंस लो ना लो, बट इफ यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूनिवर्स, आपको वो चीजें मिलेंगी जरूर। तो ऊपर वाले पे जरूर फेथ रखे। एंड देखो, कभी कभी ना लाइफ में कुछ लोग ना जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लोगों के ही जिम्मे पड़ जाते हैं। तो आई थिंक आपको यूनिवर्स ने चुना है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लें, है ना। इसके चलते सोच के खुद को और बीमार ना कर लें। देर इज अ फीलिंग, देर इज अ नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, अगर नहीं भी चला, इट्स ओके, इट विल कम, है ना। पॉजिटिव रहो आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब।
आपके पार्टनर की, ये तो आपकी थी। आई थिंक आपको अगर किसी कोई गुरु मेंटोर को अगर मानते हो या किसी एस्ट्रोलॉजर को अगर कंसल्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, या किसी टैरो रीडर से भी आप कंसल्ट कर सकते हो। आई थिंक थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनो, अपनी मन की बातें कहीं आप खुलकर बोल सकते हो तो ज़रूर बोले, या कोई घर परिवार का भी अगर कोई सदस्य हो तो ज़रूर वहाँ पे खुलकर बात कीजिए, मन ही मन घुटे ना। चलिए इधर देखते हैं क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट इंटेंशंस फीलिंग्स क्या है, सोचते क्या है, जिंदगी में क्या चल रहा है, प्रेजेंट लाइफ सिचुएशंस उनकी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शन लेना चाहते हैं। सॉरी। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल चीजें। अगर कोई इनकी सिचुएशंस में थोड़े से ये कुछ चीजों को रिबर्थ रिक्रिएट करने की कह सकते हो कि फेजेस में है। एंड कुछ तो इनकी अंदर की आवाज कहते हैं इनर कॉलिंग वॉइस, कुछ ये सुन भी रहे हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज। चलिए देखती हूँ आपको लेके एग्जैक्टली क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड, देयर इज समथिंग न्यू जो ये करना चाहते हैं। अट्रैक्शंस फीलिंग्स एक्सप्रेसिव कुछ चीजें करना चाहते हैं, कुछ न्यू चैप्टर्स, भले ही रिलेशनशिप चाहे जितना भी टर्म्स पुराना हो, बट ये इंसान की सोच में हीलिंग पॉइंट, ये इंसान की सोच में कुछ न्यू बिगिन पॉइंट कह सकते हो कि एड ऑन करना चाहते हैं। थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई ना आप ना थोड़े से खुल के बोल नहीं रहे हो तो रिजेक्टेड सा फील कर रहे हैं। एंड कहूँ ना कहूँ वो वाली बातें, देखो हो सकता है अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये उतना रीच आउट नहीं करते हैं, बट रीच आउट इसलिए नहीं कि ये बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे डरते हैं, पता नहीं क्यों। एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, अगर कुछ लोगों के पर्सन, अगर आप दोनों की स्टोरी लव डेटिंग रिलेशनशिप में है तो आई थिंक ये इंसान देर इज कहूँगी एक पॉइंट पे कमिट कुछ चीजें करना चाहते हैं, आपसे भी कुछ चीजें कमिट करवाना चाहते हैं। एंड जिनकी ऑलरेडी शादीशुदा है तो कहूँगी एक और अच्छी फेजेस या स्टेबिलिटी की तरफ में इनकी सोच दिख रही है कि स्टेबल करना चाह रहे हैं, है ना। हुँ, हो सकता है बीते कुछ टाइम में इन्होंने कुछ चीज़ों को छोड़ के निकल गए, आपकी बात नहीं मानी। हो सकता है एक पॉइंट पे कि मेरे को ये बाउंडेशंस नहीं चाहिए, मेरे को ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, इन्होंने कहा था। एंड बट अब अगर इनकी सोच में कहूँ तो मुझे एक स्टेबल फेजेस दिख रहा है कि ये, हाँ, एक चीज़ और कहूँगी, अगर इन ये अपने घर परिवार से जुड़े हैं या मानते हैं जिनके पर्सन, तो कहूँगी उनकी भी प्रेज़ेंस इनके ऊपर में हावी तो है। बट अभी फिलहाल अगर कहूँ तो पता नहीं क्यों आप थोड़े से मुझे दिख रहे हो नेगेटिव सोच में, बट ये कहीं से भी कुछ सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव भी रहना चाहते हैं। रिच आउट मिलने की चाहत अगर डिस्टेंस में है तो मिलने वाली कहूंगी। इंटरेक्शंस कम्युनिकेशंस ओपन अप पॉजिटिवनेस, इनको क्यों लगता है कि आप रह रह के कुछ मिस्टेक्स करते हो एंड उसे ये कहीं ना कहीं करेक्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन। पता नहीं इनको लगता है कि ही और शी इज टोटली मैच्योर्ड एंड ये ज़्यादा समझते हैं। दुनियादारी अगर कहूँ तो आपसे कई गुना ज़्यादा इनको लगता है कि ये समझते हैं, आप नहीं समझते। ये इनकी पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। आप टू मच सोच रहे हो, जैसी चीजें हैं नहीं उस सब चीजों को सोच के दिल दुखा रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। कोई इसे नहीं, इससे नहीं निकाल सकता। यू हैव टू इसको डिफीट करके आपको आगे कुछ अच्छी सोच रखनी चाहिए। देखते हैं इधर क्या है। कोई नो फोन्स, देखो ये इंसान इमोशंस में रह के कोई डिसीजन लाइफ में फिलहाल नहीं लेंगे। जो इनको लॉजिकली, जो इनको प्रैक्टिकली करेक्ट लगेगा वो करते हुए दिख रहे हैं एंड टू मच स्ट्रांग वॉइस देते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ क्लेरिफाई करके कुछ टाइम में क्या चेंजेस है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। यूनिवर्स मुझे बताएं।
यूनिवर्स कहना चाहते हैं अगर खुद को हील करना चाहते हो, इसी सिचुएशन से निकालना चाहते हो, थोड़ी सी मेडिटेशंस करो, रिलीजियस वर्क पे ध्यान दो एंड कुछ चीजों को लेट गो करना सीखो, है ना। सोचिए जरूर, ओवर थिंकिंग भी दिख रही है कि आप कुछ टाइम में ये चीजें ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बट यू शुड थिंक अ पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव वे में थिंक करो एंड कुछ चीजों को लेट गो करो, हटाओ दिमाग से। बार बार वही चीजें लाओगे तो हील नहीं कर पाओगे। एज अ गाइडेंस यू शुड हील योर सेल्फ। देखते हैं इधर क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। देखो इनकी तरफ में मैं कह रही हूँ, जिस चीज से आपको लग रहा है तो इनको भी कुछ हद तक दिख रहे हैं। इनकी वर्डिंग थोड़ी सी अगर इनसे कम्युनिकेट करो तो हार्श हो सकती है, या फिर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स, पता नहीं। देखो अगर फोर्स करोगे थोड़े से ये हाइपर होते हुए दिख रहे हैं, या किसी के वजह से भी कर सकते हैं। अगर फैमिली वाइज कुछ इश्यूज कुछ लोगों की है तो इनकी प्रायोरिटी तो फैमिली दिख रही है, तो उनकी प्रेजेंस की वजह से। बट आपका अगर कहूँ तो यहाँ पे कार्ड्स दिख रहा है कि भाई आप ना थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाओ। आप थोड़े टाइम के लिए अगर कहूँ तो जो चीजें न्यू बिगिन हो रही वो चीजें सोचो, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें या उलझाएं, या ये खुद भी कुछ चीजों में उलझ सकते हैं। देखो इनकी जिंदगी में अगर कहूँ तो करियर वाइज भी कह सकती हूँ कि दिख रहा है कि कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स या न्यू चीजें हैं जिसके तरफ में इनका दिमाग या ध्यान जाएगा। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। देखो कार्ड्स में भी डिवाइन भी यही कहना चाहते हैं भाई कि द मोर वर्क यू पुट इनटू योरसेल्फ द सूनर इट विल हैपन। मैं भी आपसे यही बात कह रही हूँ कि कार्ड्स, सारे कार्ड्स आपस में मिलकर कह रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर में वर्क करने की जरूरत है, ना कि किसी और की तरफ में, है ना। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं। अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स आई है इस रीडिंग में जरूर क्लेम करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।